श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भागवत महात्म्यम द्वितीयोध्याय। पिछले वीडियो में श्रीमद्भागवत महात्म्य का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ है। अब द्वितीय अध्याय का प्रारंभ होता है। नारद जी भक्ति का दुख दूर करने के लिए उसे समझाते हैं। नारद जी कहते हैं कि वृथा खेद ऐसे बाले, अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। अर्थात तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात, पालिता गोप सुंदर्य स कृष्ण का पिनोगत। अर्थात जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ो ही गए हैं। त्वं तु भक्ति प्रियातस्य सततम प्राणतोधिका, त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। अर्थात फिर तुम तो भक्ति हो, तुम साक्षात भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो, फिर तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान कहीं भी चले जाते हैं। सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधकौ, कलौ तु केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी। अर्थात सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त कराने वाली है। इति निश्चित्य चिद्रूप सद्रूपाम त्वाम ससर्जः, परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरीम कृष्ण वल्लभाम। अर्थात यह सोच कर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम भगवान की रचना हो, तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। बद्ध्वांजलिम त्वया पृष्ठम किम करोमीति चैकदा, त्वां तदा ज्ञापयत कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। अर्थात एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही तो आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। अंगीकृतम त्वया तद्वै प्रसन्नो भूतधरिस्तदा, मुक्तिम दासीम ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य काविमो। अर्थात तुमने भगवान की यह आज्ञा स्वीकार कर ली, इससे तुम पर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में दिया। पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च, भूमौ भक्त विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम। अर्थात तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण किया करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। मुक्तिम ज्ञानम विरक्तिम च सहकृत्वा गता भुवि, कृता दिद्वा परस्यांतम महानंदेन संस्थिता। अर्थात तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर पृथ्वी पर आई थी और सत्ययुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीड़िता, त्वदाज्ञता गता शीघ्रम वैकुंठम पुनरेव च। अर्थात कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई